Hello students, welcome back to your YouTube channel Class 10 Champion. ये क्वेश्चन क्या था? ये कल आपको क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन कल आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कुछ स्टूडेंट इसको लगाए हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे हल होगा। यहाँ सबसे पहले दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, ठीक है। इक्वेशन हमें दिया गया है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस डी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी अपान ए। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या? चलिए इसको हल करेंगे। ये हो जाएगा आपका ए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा प्लस बी अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल होगा अल्फा क्यूब, अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा बीटा क्यूब प्लस बी, ये आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा। किसी प्रकार की यहाँ तक किसी को कोई समस्या? तो चलिए फिर हम लोग इसको फार्मूले के रूप में खोलेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का अपान अल्फा इंटू बीटा, फिर हो जाएगा प्लस बी, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया हमारा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को रखेंगे उठाकर। अब जब वैल्यू को रखेंगे इसमें, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये हो जाएगा बाहर, और ये आएगा माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब, ठीक। फिर उसके बाद माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन ए, और फिर बटे में सी अपॉन ए और प्लस बी। इसको हल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर और माइनस 2 सी अपॉन ए, और पूरे के बटे में सी अपॉन ए। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसका हम लोग आगे तक लगाएं। चलिए नोट करिए पहले इसको इतना। चलो देखो, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बी क्यूब अपान ए क्यूब, ठीक, माइनस माइनस 3 प्लस हो जाएगा बी सी अपान ए स्क्वायर, ठीक। कोई समस्या का? ये बी सी अपान ए स्क्वायर, फिर पूरे के अपान सी अपान ए, फिर प्लस बी बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 सी अपान ए, और पूरे के बटे सी अपान ए। कोई समस्या है तक? चलो देखो आगे, तो ये हो जाएगा आपका बी क्यूब अपान ए क्यूब, ये हो जाएगा ए अपान सी प्लस बी बी स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए गुणे ए अपॉन सी। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। हम लोग इसको क्या करेंगे, एक तरीके से हल करेंगे तो ये हो जाएगा ए। तो हम लोग पहले इसको इसका एलसीएम लेके इसे हल करेंगे। ठीक, यहाँ पर कुछ परिवर्तन करें अगर ए क्यूब से ए स्क्वायर काट दें, ठीक है, तो बचेगा माइनस बी प्लस 3abc अपॉन सी ए सी। ठीक, यही प्रक्रिया हम ए स्क्वायर से ए को काट दें, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, बी क्यूब माइनस 2ab अपॉन ए सी, दोनों बराबर हैं। ठीक, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस बी, यहाँ बी क्यूब रहा, यूं बी क्यूब है, तो यूं तो बी क्यूब है, यूं बी क्यूब है, तो बी क्यूब प्लस 3abc प्लस बी क्यूब माइनस 2abc अपान ये हो जाएगा ए सी। बी क्यूब से बी क्यूब कट जाएगा, ये आपका बचेगा 3abc अपान, नहीं, ए बी सी अपान ए सी, ए सी कट जाएगा, बी आपका आंसर आएगा। चलिए नोट करिए इसको। यहाँ सबसे पहले आपको बताया गया है x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब -1 की वैल्यू, x की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो हो जाएगा -1 का होल क्यूब प्लस a -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -1 प्लस 1। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -2 और प्लस a -4 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये -6 प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा ए -5 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 5 इसका आंसर आएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।